हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरफराज विजन। दिस इज़ सरफराज। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है जर्नल एंट्रीज की गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड। बिजनेस में कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है जिससे हमारा गुड्स डैमेज होता है, हमारा माल नष्ट हो जाता है किसी भी कारणवश से, तो उसकी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, मूव ऑन। गुड्स लॉस बाय फायर इस एंट्री करने की 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, जब बिजनेसमैन ऑनर जो कंपनी का रहता है जिसका माल जला है, उसने अपना माल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर नहीं किया हुआ रहता है, वो अनइंश्योर्ड होता है। दूसरी कंडीशन में रहता है जब उसने इंश्योरेंस कंपनी से अपना माल इंश्योर कराया हुआ रखा है रहता है माल का, लेकिन वो जो इंश्योरेंस कराया हुआ जो माल है उसकी भी 2 फर्दर कंडीशंस होती है। जैसे कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी उसको पार्टली क्लेम देती है और कभी फुल्ली क्लेम देती है। वो सर्कमस्टेंसेस को देख के, कंडीशन को देख के, माल की जो इंश्योर्ड वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है कि इंश्योरेंस कंपनी उनको पार्टली कवर करेगी या फुल्ली कवर करेगी उनके माल को, लॉस को, डैमेज को। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ जो कंडीशन है उसकी। वो गुड्स नॉट कवर अंडर इंश्योरेंस। गुड्स नॉट कवर अंडर इंश्योरेंस का मतलब होता है वो उसका टोटली जो लॉस हुआ माल का वो पूरा उस कंपनी को भुगतना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इस कंडीशन में आपकी 2 अकाउंट्स, जैसे डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया था पिछले वीडियो में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो 2 अकाउंट्स होते हैं। जैसे पहला अकाउंट जो हम लोग को मिल गया वो है गुड्स, माल, जिसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेस बोलते हैं। जब खरीदते हैं और जब बेचते हैं उस टाइम उसको सेल्स लिखते हैं, ना कि गुड्स लिखते हैं। हम लोग गुड्स वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, जस्ट एज अ वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री पास करने में अकाउंट इसका नहीं बनाते, मेंटेन नहीं करते। हम लोग परचेस का अकाउंट मेंटेन करते हैं जब खरीदते हैं उस टाइम में, और जब माल बेचते हैं उस टाइम में उसको सेल्स बोल के करते हैं। गुड्स को गुड्स का बोल के कोई अकाउंट्स नहीं बनाते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें हमारा माल नष्ट हुआ है तो जिस टाइम, तो माल है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट करना है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट करना है। जो कंपनी में अंदर आता है कोई भी चीज़ तो उसको करना है डेबिट, जो कंपनी से बाहर जाता है उसको करना है क्रेडिट। तो माल हमारा नष्ट हुआ है तो कंपनी से बाहर गया है, नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसको हम लोगों को करना है क्रेडिट। तो इसीलिए टू परचेज हो गया। और ये किस कारण से माल बाहर गया है, हम लोगों ने बेचा है, क्या हुआ है, क्या कंपनी से माल कम कैसे हो गया, ये हमारे लॉस से कम हुआ है। कंपनी में आग लग गई है, चोरी हो गया है, घाटा लग गया है, इस कारणवश से हुआ है। तो हमको वो लिखना है। जैसे ये भी नॉमिनल अकाउंट है, लॉस बाय फायर। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है, जैसे जो भी लॉस हुआ कंपनी में, जो भी घाटा हुआ, लॉस हुआ, कोई भी तरह की कंपनी को हानि हुई है उसको डेबिट करना है, और कोई भी कंपनी में फ़ायदा होता है, इनकम होता है, उसको करना क्रेडिट। तो जैसे कि लॉस बाय फायर हमारे लिए घाटा है, लॉस है, कंपनी का नुकसान है, इसको हम लोग को डेबिट करना है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक, ये पहले आपको जो कंडीशन है वो कवर होगी। दूसरी कंडीशन में आता है गुड्स कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। इस केस में पहली जो कंडीशन है वो है पार्टली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस हमारे क्लेम को आधा पैसा देगी या कुछ परसेंटेज देगी, 60%, 40%, 70%। वो कंडीशन डिपेंड करती है, इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करती है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कैसे किस कंडीशन पे उसका माल इंश्योर किया हुआ है। तो पार्टली इंश्योरेंस कवर केस के अंदर में क्या होगा कि इंश्योरेंस की एंट्री जो है हमें एक्स्ट्रा 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। फुल्ली कवर है उसमें भी 2 एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको सेपरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन ये जो पहली एंट्री है ये आपको गुड कवर रहे, नहीं कवर रहे, या कवर रहे, पार्टली रहे, फुल्ली रहे, तीनों केस में आपको पहले ये एंट्री तो पास करनी ही होगी। उसके अलावा ये आपको 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारा पैसा देगी, तो इसीलिए हमने इस इंश्योरेंस में क्लेम के लिए अप्लाई किया है। मेरा माल इतने का नष्ट हो गया है, उसके लिए मुझे पैसा दीजिए। तो हम लोग कंपनी को अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमारी देने वाली है, पेएबल है।
उसको पे करना पड़ेगा, तो हमको इस कंपनी से रिसीव करना है। इससे तो जो जिससे हमको रिसीव करना है उसको हमको करना है डेबिट। ये हमारा डेटर हुआ एक तरीके का, क्योंकि ये हमको फ्यूचर में पैसा देगा। तो जो हमको पैसा देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेटर, डेबिट करते हैं। और ये रही बात लॉस बाय फायर की, तो ये अकाउंट, अब ये अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैथ में कोई भी चीज़ हम लोग हटाने के लिए माइनस करते हैं, तो इसीलिए इस केस में अगर हम लोग को कोई भी अकाउंट्स में अगर कोई भी एंट्री हटानी है, कोई भी अकाउंट्स हटाना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि डेबिट को क्रेडिट करते हैं नेक्स्ट एंट्री में। और क्रेडिट को डेबिट करने से क्या है कि वो अकाउंट से हट जाता है। क्योंकि जब हमारा माल नष्ट हुआ था तो हम लोग ने ये नया अकाउंट बनाया था लॉस बाय फायर। जब कंपनी हम लोग को पैसा देने के लिए रेडी है, वो पैसा दे रही है, तो अब इस अकाउंट का कोई मकसद नहीं है, तो ये अकाउंट हम लोग हटा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी को नया अकाउंट खड़ा कर रहे हैं कि अब हमको पैसा ये देगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है कि जैसे ये पार्टली कवर्ड है, तो इसमें अब टाइम आ गया है कंपनी को पैसा देने का। तो अब कंपनी हम लोग को बुलाएगी और पैसा देने के लिए। तो कंपनी, पता चला कंपनी हमको पूरा पैसा नहीं दे के, सपोज कीजिए आपका 10,000 का माल लॉस हुआ है, तो 10,000 में से कंपनी आपको 5,000 रुपये दे देती है और 10,000 का आपका इंश्योरेंस किया हुआ था। लेकिन वो 5,000 रुपये और कहाँ गया आपका, वो आपका हो गया लॉस। आपने अप्लाई तो 10,000 का किया था, लेकिन उसने पास कितना किया क्लेम आपका, 5,000 का। 5,000 चला जाएगा आपका लॉस के खाते में, प्रॉफिट लॉस में। तो ये थोड़ी सी एंट्री आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अकाउंटिंग हिसाब से, कि जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे आए हैं तो इसीलिए उसको डेबिट कर दिया है। और इस केस में क्या हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी हमारी देने वाली है, तो इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिए। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी हमारा खर्चा होता है, जो भी हमारा नुकसान होता है, जो भी हमारा हानि होती है बिजनेस में, उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 5,000 रुपीज़। ये एक तरीके आपकी कंपाउंड एंट्री हो गई, जिसमें 5,000 हम लोग को कवर हो गया पैसा लॉस का, और 5,000 रुपया लॉस हो चुका है बिजनेस में, 10,000 हम लोग ने क्लेम किया था। अब आइए फुल्ली कवर्ड में क्या होता है। फुल्ली कवर्ड में जो इंश्योरेंस की जो एंट्री है, पहले जो एंट्री है वो आपको पास करनी होगी, लॉस बाय फायर टू परचेस, ये तो मस्ट है। सेकंड जो एंट्री है, इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग ने 10,000 के लिए जो अप्लाई किया था 10,000 के लिए, वो भी अप्लाई, इसमें भी किस कंडीशन में अप्लाई किया था 10,000 का, किस कंडीशन में अप्लाई किया था 10,000 का। लेकिन इसमें पैसा पूरा नहीं मिला था इंश्योरेंस कंपनी से। इस कंडीशन में क्या किया, कंपनी ने हम लोग को पूरा पैसा दे दिया। तो इस कंडीशन में पूरा पैसा मिल गया 10,000 रुपये, तो इसमें कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं इस कंडीशन में, और इसमें हम लोग को 5,000 का लॉस हुआ है। तो अगर ये पूरी एंट्री आपको करने में कोई अगर दुविधा हुई हो, कोई परेशानी हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम और इश्यूज़ हुए। और अगर आपको चाहें, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इसके लिए ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस भी दे सकता हूँ। तो उसके लिए आप जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको प्राइवेटली अपना नंबर दे सकता हूँ, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मैं आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर